वेलकम क्लास 8। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 स्प्रेडशीट फंक्शंस एंड चार्ट्स। तो देखो, इंट्रोडक्शन। In the previous class you have learned about workbooks and perform some fundamental tasks: creating a worksheet, entering data, inserting and deleting rows and columns, and carried out simple mathematical calculations. Now you will learn some advanced features such as range of cells, cell referencing, and other built-in features of the spreadsheet. तो इंट्रोडक्शन में ही बोला है कि प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या सीखे थे, कैसे वर्कशीट को क्रिएट करते हैं, कैसे डेटा को एंटर करते हैं, फिर रो और कॉलम को कैसे इंसर्ट और डिलीट करते हैं, ये सारे, और कुछ सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। इस क्लास में हम सीखेंगे कुछ एडवांस फीचर एक्सेल के, जैसे रेंज ऑफ सेल्स। रेंज ऑफ सेल्स का मतलब है यहाँ पे कि रेंज ऑफ सेल्स किसे बोलते हैं और रेंज ऑफ सेल्स को लेके कुछ ऑपरेशंस, ठीक है। जैसे एंटायर रो को कैसे सिलेक्ट करना है, या पार्ट ऑफ अ रो को कैसे सिलेक्ट करना है, या कॉलम्स में भी वैसा ही कि पूरे कॉलम को कैसे सिलेक्ट करना है या पार्ट ऑफ अ कॉलम को कैसे सिलेक्ट करना है, ये सारे, ठीक है। फिर आया सेल रेफरेंसिंग, मतलब ये जो एक्सेल का सेल है, मतलब रो और कॉलम का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट, उसे तो हम सेल बोलते हैं, ये हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में देखे। तो ये जो सेल है इसे हम एड्रेस कैसे करें, 3 वेज है एड्रेस करने का, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कुछ बिल्ट इन फंक्शंस जैसे सम, काउंट, एवरेज, ऐसे ही कुछ सिलेक्टिव फंक्शंस को डिस्कस किया है। और लास्ट में है चार्ट्स, जैसे बार चार्ट, कॉलम चार्ट, पाई चार्ट, ऐसे कुछ सिलेक्टिव चार्ट्स, ठीक है। तो ये है पूरे चैप्टर में क्या क्या है। अब देखो, फर्स्ट जो है वो है रेंज ऑफ सेल्स। देखो, अ सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द वर्कशीट विच इज फॉर्म्ड एट द इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड अ कॉलम. Each cell has its own cell address for reference. The address of the cell consists of the column letter followed by the row number. तो देखो, ये जो रो और कॉलम का इंटरसेक्शन है इसे सेल बोलते हैं, ठीक है। मैंने देखो ऑलरेडी एक इमेज दिया है, इसे सेल बोलते हैं। हर एक सेल का एक सेल एड्रेस है जिसे हम सेल को आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे देखो, ये जो एक्टिव सेल है इसका भी एक सेल एड्रेस है, वो है C2, मतलब पहले कॉलम नेम फिर रो नंबर, ऐसे ही एक सेल को एड्रेस किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द सेल इन विच द सेल पॉइंटर इज लोकेटेड इन द वर्कशीट इज कॉल्ड एक्टिव सेल. इट हैज अ डार्क बाउंड्री अराउंड इट. यू कैन मूव द सेल पॉइंटर टू मेक एनी अदर सेल एक्टिव either with the help of arrow keys or by using mouse. तो वर्कशीट में जहाँ पे ये डार्क बाउंड्री है, मतलब सेल पॉइंटर है, वही है एक्टिव सेल। अब एक्टिव सेल को तुम चेंज भी कर सकते हो, एरो की से भी मूव कर सकते हो एक एक करके, या माउस से भी डायरेक्ट क्लिक कर सकते हो दूसरे सेल में, ठीक है। नेक्स्ट, when more than one cell are selected in a worksheet, the selected cell are known as range of cell. जब एक से ज़्यादा सेल सिलेक्टेड हो तो उसे रेंज ऑफ सेल बोलते हैं. A range is specified by giving the address of the first cell and the last cell to be included in the range. जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, देखो, in the given image below, the range of cell is A2 to K2. यहाँ पे जो इमेज दिया है वहाँ पे देखो A2 से लेकर K2 तक सिलेक्ट किया हुआ है, तो ये हो गया रेंज ऑफ सेल, ठीक है। नेक्स्ट पेज में जाओ, देखो सिलेक्टिंग रोज। तो अब रो को कैसे सिलेक्ट करते हैं उसके बारे में डिस्कस किया है। इन अ वर्कशीट, सिलेक्टिंग रो कैन बी डन इन द फॉलोइंग वे. नंबर 1, सिलेक्टिंग एंटायर रो. Number 2, selecting multiple entire row consecutive. Number 3, selecting multiple entire row non-consecutive.
मतलब पहले सिर्फ एंटायर रो को सिलेक्ट करना सिखाएगा, फिर मल्टीपल एंटायर रो लेकिन कंसेक्यूटिव, मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसे। और नंबर 3 पॉइंट में क्या कवर करेगा? मल्टीपल एंटायर रो लेकिन नॉन कंसेक्यूटिव, जैसे नंबर 1 रो, फिर नंबर 3 रो, फिर नंबर 5 रो, ऐसे नॉन कंसेक्यूटिव, मतलब एक के बाद एक नहीं, अलग अलग रोज। ठीक है, तो फर्स्ट वाला पहले डिस्कस करते हैं। देखो, सिलेक्टिंग एंटायर रो। टू सिलेक्ट एन एंटायर रो, फॉलो दिस स्टेप्स। स्टेप 1, bring the mouse pointer to the row header that is to be selected। तो पहले रो हेडर में माउस पॉइंटर को ले आओ। नेक्स्ट, you will notice that the mouse pointer will change to a black arrow in right direction। तो माउस पॉइंटर चेंज हो गया ब्लैक एरो में। क्लिक ऑन द रो हेडर टू सिलेक्ट द एंटायर रो। अब रो हेडर में जस्ट क्लिक कर दो तो एंटायर रो सिलेक्ट हो जाएगा। देखो वही हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सिलेक्टिंग मल्टीपल एंटायर रो कंसेक्यूटिव। टू सिलेक्ट मल्टीपल एंटायर कंसेक्यूटिव रो, फॉलो द स्टेप्स। स्टेप 1, सिलेक्ट or bring the mouse pointer to the row header of the row from where consecutive rows are to be selected। तो पहले माउस पॉइंटर को रो हेडर में रखो जहां से सिलेक्शन शुरू होगा। प्रेस द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग द माउस टू सेलेक्ट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ consecutive rows। रिलीज द माउस बटन। देखो वही किए, पहले जहाँ से सिलेक्शन स्टार्ट होगा वहाँ पे रो हेडर में क्लिक किए, फिर ड्रैग कर दिए जहाँ तक सिलेक्शन करना है, हो गया। ठीक है, अब नंबर 3 देखो, सिलेक्टिंग मल्टीपल एंटायर रो नॉन कंसेक्यूटिव। टू सिलेक्ट मल्टीपल एंटायर नॉन कंसेक्यूटिव रो, फॉलो दिस स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप, सिलेक्ट द फर्स्ट रो, से a set of consecutive rows 4, 5, 6। Select the first row, press the control key and select other row। Release the key and mouse button। देखो, पहले फर्स्ट रो को सिलेक्ट किया, फिर कंट्रोल को प्रेस करके ये वाले रो में क्लिक किया। कंट्रोल को अभी भी हम नहीं छोड़े, फिर देखो ये वाले रो को सिलेक्ट किया। तो ऐसे हम कंट्रोल प्रेस करके उसे होल्ड करके नॉन कंसेक्यूटिव रोज को सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? फर्स्ट रो में पहले क्लिक करो, फिर कंट्रोल को प्रेस करके रखो, छोड़ो मत उसे। ठीक है, फिर जितना सारा नॉन कंसेक्यूटिव रो को सिलेक्ट करना है जस्ट क्लिक करते रहो, तो वो अपने आप सिलेक्टेड होते जाएगा। ठीक है, तो यही है नॉन कंसेक्यूटिव रो को कैसे सिलेक्ट करना है। अब देखो, सिलेक्टिंग रेंज ऑफ सेल्स इन रोज। तो रोज में रेंज ऑफ सेल्स को कैसे सिलेक्ट करें? इफ यू वांट टू सिलेक्ट सम स्पेसिफिक सेल्स इन अ रो और मल्टीपल रोज इंस्टेड ऑफ एन एंटायर रो, then you need to select a particular range of cells। This can be done in the following ways। तो मान लो पूरे रो को सिलेक्ट नहीं करना है, एक पार्ट को सिलेक्ट करना है, तो कैसे करें? To select some specific cells in a row, take the following steps। Select the first cell, keep the left mouse button pressed, drag the mouse to select the desired number of cells in the row। देखो, जस्ट ड्रैग करके हम सिलेक्ट कर दिए। ठीक है, रिलीज द माउस बटन। अब नंबर 2 देखो, सिलेक्टिंग रेंज ऑफ सेल्स इन मल्टीपल कंसेक्यूटिव रो। तो कंसेक्यूटिव रो में कैसे करना है? टू सिलेक्ट रेंज ऑफ सेल्स इन मल्टीपल कंसेक्यूटिव रो, टेक द फॉलोइंग स्टेप्स। प्लेस द सेल पॉइंटर ऑन द सेल फ्रॉम वेयर द रेंज इज टू बी सिलेक्टेड। वही पहले सेल पॉइंटर को वहां पे रखो जहां से सिलेक्शन स्टार्ट होगा। नेक्स्ट पेज में जाओ। सेलेक्ट द सेल एंड ड्रैग द माउस बटन डायगोनली टू योर राइट और लेफ्ट
till the last cell. मतलब अब तुम डायगोनली सिलेक्ट करो अगर एक रेंज ऑफ सेल को सिलेक्ट करना है कंसेक्यूटिव रो में, ठीक है। रिलीज द माउस बटन, फिर माउस बटन को छोड़ दो। अब एक शॉर्टकट टेक्निक दिया है, देखो। रेंज ऑफ सेल कैन ऑल्सो बी सिलेक्टेड बाय सिलेक्टिंग द फर्स्ट सेल, देन प्रेसिंग शिफ्ट की एंड देन क्लिकिंग ऑन द लास्ट सेल इन द रेंज बाय यूजिंग माउस और एरो कीज। तो और एक टेक्निक है, जैसे फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करो, फिर शिफ्ट की को प्रेस करके जो लास्ट सेल है रेंज का उसमें जाके माउस से क्लिक करो या एरो से उस वाले सेल में जाओ, ठीक है। दोनों ही अलाउड है। तो पूरा रेंज ऑफ सेल सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो पहले मैंने शिफ्ट की को प्रेस करके फिर माउस से क्लिक किए, अब शिफ्ट की को प्रेस करके ऐसे एरो की से जा रहे हैं, ठीक है। देख लिए, तो ये है शॉर्टकट टेक्निक। नेक्स्ट नंबर 3 देखो, सिलेक्टिंग रेंज ऑफ सेल इन मल्टीपल नॉन कंसेक्यूटिव रो। अगर नॉन कंसेक्यूटिव रो में रेंज ऑफ सेल को सिलेक्ट करना है तो क्या करना है? टू सिलेक्ट रेंज ऑफ सेल इन मल्टीपल नॉन कंसेक्यूटिव रो, टेक द फॉलोइंग स्टेप्स। सिलेक्ट द फर्स्ट रेंज ऑफ सेल, पहले फर्स्ट रेंज ऑफ सेल को सिलेक्ट करो, प्रेस द कंट्रोल की, फिर कंट्रोल की को प्रेस करो एंड देन सिलेक्ट another range of cell in your worksheet as per your need. Finally release the key. तो कंट्रोल की को प्रेस करके जितना सारा रेंज ऑफ सेल तुम्हें सिलेक्ट करना है नॉन कंसेक्यूटिव वो कर सकते हो। लास्ट में कंट्रोल की को छोड़ दो, ठीक है। जैसे देखो पहले इस रेंज को सिलेक्ट किया, फिर कंट्रोल की को प्रेस कर लिए, फिर देखो दूसरा ये वाला रेंज को सिलेक्ट किया और ये वाला रेंज को सिलेक्ट किया, ठीक है। तो ये हो गया रो रिलेटेड सिलेक्शन। अब देखो कॉलम रिलेटेड सिलेक्शन, सिलेक्टिंग कॉलम्स। जैसे देखो इन अ वर्कशीट सिलेक्टिंग कॉलम कैन बी डन इन द फॉलोइंग वे। सिलेक्टिंग एंटायर कॉलम, वो कैसे करना है? वही bring the mouse pointer to the column header that is to be selected. You will notice that the mouse pointer will change to the black arrow in downward direction. Click on the header to select the entire column. मतलब देखो माउस पॉइंटर को कॉलम हेडर में ले जाओ, एक ब्लैक एरो आया, जस्ट क्लिक कर दो, हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो सिलेक्टिंग मल्टीपल एंटायर कॉलम कंसेक्यूटिव। सिलेक्ट और ब्रिंग द माउस पॉइंटर टू द कॉलम हेडर ऑफ द कॉलम फ्रॉम वेयर कंसेक्यूटिव कॉलम्स आर टू बी सिलेक्टेड। तो पहले वहाँ पे कर्सर लेके क्लिक करो जहाँ से सिलेक्शन स्टार्ट होगा। प्रेस द लेफ्ट माउस बटन टू सिलेक्ट रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव कॉलम। फिर लेफ्ट माउस बटन को क्लिक करके ड्रैग करते रहो, ठीक है। जब हो गया तब माउस बटन को छोड़ दो। नेक्स्ट पेज में जाओ, सिलेक्टिंग मल्टीपल एंटायर कॉलम नॉन कंसेक्यूटिव। सिलेक्ट द फर्स्ट कॉलम, प्रेस द कंट्रोल की एंड सिलेक्ट द अदर कॉलम्स, फिर रिलीज द की। तो पहले फर्स्ट कॉलम को सिलेक्ट करो, फिर कंट्रोल की को प्रेस करते रहो, फिर नेक्स्ट जितना सारा कॉलम ऐसे नॉन कंसेक्यूटिव सिलेक्ट करना है एक एक करके क्लिक करते रहो। लास्ट में कंट्रोल की को छोड़ दो, हो गया, ठीक है। अब देखो सिलेक्टिंग रेंज ऑफ सेल इन कॉलम्स। कॉलम्स में कैसे रेंज ऑफ सेल्स को सिलेक्ट करें? वही सिलेक्ट द फर्स्ट सेल, ड्रैग द माउस बटन टू सिलेक्ट द डिजायर्ड नंबर ऑफ सेल्स। पहले फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करो, फिर ड्रैग करते रहो जहाँ तक तुम्हें सिलेक्शन करना है, देन रिलीज द माउस बटन, ठीक है। नेक्स्ट सिलेक्टिंग रेंज ऑफ सेल्स इन मल्टीपल कंसेक्यूटिव कॉलम। उसमें कैसे सिलेक्ट करेंगे देखो, प्लेस द सेल पॉइंटर ऑन द सेल फ्रॉम वेयर द रेंज इज टू बी सिलेक्टेड। सिलेक्ट द सेल एंड ड्रैग द माउस बटन diagonally
to your right or left till you reach the last cell. पहले सेल पॉइंटर को वहाँ पे रखो जहाँ से सिलेक्शन को स्टार्ट करना है। फिर लेफ्ट बटन प्रेस करके माउस को ऐसे ड्रैग करो जब तक लास्ट सेल में ना आ जाओ, ठीक है। फिर माउस को रिलीज कर दो, तो हो गया सिलेक्शन। नेक्स्ट, सिलेक्टिंग रेंज ऑफ सेल इन मल्टीपल नॉन कंसेक्यूटिव कॉलम। अब नॉन कंसेक्यूटिव कॉलम में कैसे करना है देखो। सिलेक्ट द फर्स्ट रेंज ऑफ सेल, फर्स्ट रेंज ऑफ सेल को सिलेक्ट करो, फिर कंट्रोल की को प्रेस करो, फिर अनदर रेंज ऑफ सेल्स को सिलेक्ट करते रहो, ठीक है। फाइनली कंट्रोल की को छोड़ दो, ठीक है। तो अगर नॉन कंसेक्यूटिव हो उस केस में कंट्रोल को प्रेस करना है, और अगर कंसेक्यूटिव हो तो लेफ्ट बटन को प्रेस करके ड्रैग करने से ही हो जाता है, ठीक है। तो रो और कॉलम का सिलेक्शन के बारे में डिस्कशन हो गया। इस वीडियो में इतना तक। नेक्स्ट वीडियो में शीट टैब इन अ स्प्रेडशीट यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बाय।